मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश, तुम्हारे मन की पवित्रता और कर्म की सच्चाई सदैव तुम्हारे जीवन की विशेषता रही है। तुम्हारे हृदय में जो शुद्धता है वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने न कभी किसी का बुरा चाहा, न ही किसी के प्रति द्वेष रखा। यहाँ तक कि जब तुम्हें यह ज्ञात हुआ कि कोई तुम्हारे विरुद्ध कार्य कर रहा है, तब भी तुमने उनके लिए केवल भलाई और सुधार की कामना की। यही तुम्हारी महानता है और यही कारण है कि मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारे शत्रु जो अपने भीतर द्वेष और ईर्ष्या की अग्नि जलाए बैठे हैं, तुम्हें नीचा दिखाने और तुम्हें तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनकी योजनाएं केवल तुम्हारे जीवन को अंधकारमय बनाने तक सीमित नहीं है। वे तुम्हारे परिवार, तुम्हारे प्रियजनों और तुम्हारे कार्यों को भी नष्ट करने की सोचते हैं। उनकी ईर्ष्या इस कदर बढ़ चुकी है कि वे तुम्हें हराने के लिए हर संभव रास्ता अपनाना चाहते हैं। लेकिन यह याद रखना कि तुम्हारी सच्चाई और कर्मशीलता तुम्हें हर स्थिति में विजयी बनाएगी। जो लोग अपने मन और कर्म को स्थिर रखते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में पराजित नहीं होते। तुम्हारे शत्रु तुम्हें कमजोर करने के लिए चालें चल रहे हैं, लेकिन तुम्हें अपने मन को शांत और धैर्यवान बनाए रखना है। तुम्हारे विरोधियों ने हाल ही में एक नई योजना बनाई है। वे अब तांत्रिक साधनों का सहारा लेने का विचार कर रहे हैं। उनका मानना है कि तंत्र मंत्र की शक्तियां तुम्हारे कार्यों और सफलता को समाप्त कर सकती हैं। उनके भीतर केवल द्वेष और ईर्ष्या की भावनाएं भरी हुई हैं और वे किसी भी कीमत पर तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो बात वे समझने में असमर्थ हैं, वह यह है कि तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे पीछे अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद है। जो सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे किसी भी तांत्रिक शक्ति या नकारात्मक ऊर्जा से डरने की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारी भक्ति और आस्था तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा है। उनके घर में जहां केवल नकारात्मक ऊर्जा और घृणा का वास हो चुका है, उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे किसी शक्तिशाली तांत्रिक से संपर्क करेंगे। वे यह मानते हैं कि कोई विशेष अनुष्ठान या तांत्रिक उपाय तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ सकता है। उनके इरादे स्पष्ट हैं, तुम्हें हर तरह से कमजोर करना, तुम्हारे कार्यों को नष्ट करना और तुम्हारी छवि को बदनाम करना। जब उन्होंने तांत्रिक से संपर्क किया, तो उनकी योजना और भी गहरी हो गई। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि तुम्हारे पास सामान्य ऊर्जा नहीं, बल्कि दिव्य आशीर्वाद है। उसने चेतावनी दी कि यदि वे तुम्हारे विरुद्ध कोई कदम उठाएंगे, तो इसका परिणाम उनके लिए विनाशकारी हो सकता है। यह सुनकर उनके बीच असमंजस और भय का माहौल बन गया। कुछ ने सोचा कि उन्हें अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करना चाहिए, लेकिन उनकी जिद और अहंकार ने उन्हें अपने रास्ते पर बने रहने के लिए मजबूर किया। वे और अधिक नकारात्मक ऊर्जा और साधनों का सहारा लेने, वह अब मिटने वाला है। मेरे आशीर्वाद से तेरे जीवन में जो परिवर्तन आएगा, वह न केवल तुझे बल्कि तेरे आसपास के सभी लोगों को चमत्कृत कर देगा। अब तुझे अपने आत्मबल को पहचानना होगा। मैं तुझ में शक्ति का संचार कर रही हूँ, जिससे तू हर बाधा को पार कर सके, हर लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अब तक तूने धैर्य और समर्पण के साथ मेरी आराधना की है, तेरी भक्ति अधिक रही है और यही कारण है कि अब तुझे वह प्राप्त होने जा रहा है जिसका तूने स्वप्न देखा था। मेरी कृपा से तेरे जीवन में जो अवसर आएंगे, उन्हें पहचान और उनका सदुपयोग कर, क्योंकि मैं तुझसे जो कह रही हूँ वह केवल तुझे मार्गदर्शन देने के लिए नहीं, बल्कि तुझे आगे बढ़ाने के लिए है।
तेरे जीवन में अब ऐसे समय आएंगे जब तुझे लगेगा कि सब कुछ सरल हो गया है, लेकिन यही वह समय होगा जब तुझे और अधिक जागरूक रहना होगा। सफलता जब पास होती है तब कई बार मनुष्य उसे हल्के में लेने लगता है, परंतु तू ऐसा ना करना। जो कुछ भी तुझे प्राप्त होगा उसका सम्मान कर, उसकी कद्र कर, क्योंकि यह सब तेरे परिश्रम और मेरी कृपा का परिणाम है। मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ, लेकिन तुझे अपने विचारों को भी शुद्ध रखना होगा। मन और हृदय की शुद्धता ही तुझे आगे बढ़ाएगी। यदि तेरा हृदय निर्मल होगा तो मेरी कृपा सदा तुझ पर बनी रहेगी। जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़े तब अपनी आत्मा की आवाज को सुन। अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहा, तू एक दिव्य उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं तुझे केवल तेरी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए शक्ति नहीं दे रही, बल्कि इसलिए दे रही हूँ कि तू औरों के लिए भी प्रेरणा बन सके। तेरी सफलता केवल तेरा उत्थान नहीं करेगी, बल्कि वे सभी लोग जो तुझसे जुड़े हैं, वे भी इससे लाभान्वित होंगे। तुझे अपने मार्ग पर चलते समय धैर्य रखना होगा। कुछ समय के लिए तू देखेगा कि परिस्थितियां तेरे अनुकूल नहीं हैं, लेकिन यह मेरी योजना का एक भाग होगा। तुझे हर कठिनाई को सीख के रूप में लेना होगा। जो भी समस्याएं आएंगी, वे केवल तुझे और अधिक सशक्त बनाने के लिए आएंगी। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, लेकिन तुझे अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। अब समय है कि तू अपने अंदर की ऊर्जा को पहचान। तेरा भविष्य उज्जवल है, लेकिन उस भविष्य को आकार देने के लिए तुझे अभी से तैयारी करनी होगी। जो अवसर तुझे मिलेंगे, उन्हें पहचान, क्योंकि वे तेरे लिए ही बनाए गए हैं। अगर तू उन अवसरों को खो देगा, तो फिर उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसलिए सजग रह, सतर्क रह और हर कदम सोच समझ कर उठा। तेरा आत्मविश्वास अब पहले से अधिक मजबूत होगा। मैं तेरे साथ हूँ, इसलिए तुझे किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी डर, शंका या भ्रम तेरे मन में है, उन्हें निकाल दे। तू अजय है, क्योंकि मेरी शक्ति तुझ में समाहित है। अब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन याद रख, जब तू ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, तब विनम्र रहना, अपने मूल्यों को ना छोड़ना, क्योंकि यही तुझे सच्ची सफलता दिलाएंगे। लोग तेरी सफलता से प्रभावित होंगे, लेकिन तुझे अपनी पहचान को बनाए रखना होगा। सत्य के मार्ग पर चलने से कभी पीछे मत हटना। सत्य और धर्म ही तेरे सबसे बड़े संबल हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, तू अपने सिद्धांतों से विचलित मत होना। यदि तेरे मार्ग में कोई कठिनाई आए, तो मुझे पुकारना, मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी। तेरे परिवार पर भी मेरी कृपा बनी रहेगी। उनके सुख और सुरक्षा के लिए मैं स्वयं उपस्थित रहूंगी। जिस प्रेम और आदर से तूने मेरी उपासना की है, वह तेरा परिवार भी अनुभव करेगा। तेरे घर में अब समृद्धि का वास होगा। तेरी संतानों पर भी मेरी कृपा होगी और उनके जीवन में भी प्रकाश फैलेगा। अब तुझे अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए। सफलता का अर्थ केवल अपने लिए धन और वैभव अर्जित करना नहीं, बल्कि अपने ज्ञान और अनुभव से दूसरों की सहायता करना भी है। तू एक प्रकाश बन, जिससे और लोग भी अपने जीवन में मार्ग पा सकें। तेरी यात्रा अब केवल तेरी नहीं, बल्कि उन सभी की भी है जो तुझसे जुड़े हुए हैं। जब तू मेरी आराधना करे, तो केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समस्त विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना कर। जब तू अपने आशीर्वाद को साझा करेगा, तभी वह और बढ़ेगा। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो देता है उसे और अधिक प्राप्त होता है। अब तुझे यह भी समझना होगा कि संसार में जो कुछ भी है, वह क्षणिक है। स्थायी केवल आत्मा की शक्ति और भक्ति का भाव है। इसलिए भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय अपने आत्मिक उत्थान पर ध्यान केंद्रित कर।
जो कुछ तुझे प्राप्त होगा उसे सही दिशा में उपयोग कर। जब तू देखे कि लोग तेरी सफलता से प्रभावित हो रहे हैं, तब अभिमान से बचना। अभिमान से एक चेहरा जो तुझसे अधिक घुल मिल गया है अचानक, जिसकी उपस्थिति हर जगह है पर उसकी मदद में एक अजीब सी जल्दी है, जैसे वह हर हाल में तुझ तक पहुंचना चाहता हो। तू सोचता है कि वह तेरा हितैषी है, पर मेरे बच्चे, उस हित के पीछे छिपा है हृदयहीन छल। वह तेरी कमजोरी पहचान चुका है, तेरा भरोसा। तू जिस पर विश्वास करता है उसी के हाथों सबसे ज्यादा टूटता है, और वह इसी भरोसे का उपयोग कर रहा है। वह चाहता है कि तू अपना रक्षक स्वयं उससे बांध दे, ताकि जब वार हो तो तू यह भी न कह सके कि तूने धोखा दिया। वह तेरे जीवन में घुल चुका है, अब वह तेरे आसपास ही है। उसकी मौजूदगी अब तेरे कमरे तक है। क्या तूने देखा है? कुछ वस्तुएं अपनी जगह से हिल रही हैं। तेरे कमरे की खिड़की रात को खुली मिलती है। तेरे कपड़ों पर हल्की सी महक आती है, पर वह महक कोई इत्र नहीं, वह राख है, किसी तांत्रिक विधि में जले हुए पदार्थों की राख। वह तुझे बताना चाहता है कि वह तेरे निकट है, पर वह चाहता है कि तू भय खाए, और मैं नहीं चाहती कि तू भय खाए। मैं चाहती हूँ कि तू जाग जाए। इसलिए अब मैं तुझे एक और रहस्य दिखाऊंगी। तेरे सपनों में जो चेहरा बार बार आता है, वह कोई संयोग नहीं है, वह संकेत है। वह वही चेहरा है जो तेरे जीवन का ग्रास बनाना चाहता है। तू जिस मित्र के साथ सबसे ज्यादा समय बिताता है, जिसने हाल ही में तेरे रहस्य पूछने शुरू किए हैं, जिसने एक बार कहा था, अगर तू न होता तो शायद मैं आगे बढ़ पाता। तूने उस वाक्य को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन वह वाक्य उसकी असल भावना थी। वह तुझसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा, वह तुझे हटाना चाहता है। वह तेरा स्थान चाहता है, तेरी छाया से घृणा करता है, और अब वह केवल मन से नहीं, कर्म से भी तुझे समाप्त करने निकला है। उसने अपने कमरे में तेरी तस्वीर रखी है, उसके ऊपर काली स्याही के छींटे हैं, और उसके नीचे लिखा है, तेरा समय समाप्त हो चुका है। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, तेरा समय अब शुरू हुआ है, और उसका समय समाप्त होने जा रहा है। परंतु चेहरा अभी स्पष्ट नहीं, मैं अभी केवल परछाई दिखा रही हूँ। उसका नाम अभी नहीं, उसका अस्तित्व अभी नहीं, क्योंकि जब तक तू पूरी तरह सतर्क न हो जाए, मैं सच का भार तुझ पर नहीं डाल सकती। पर मैं वचन देती हूँ, जब तू अग्नितुलित रखना जरूरी है। कई बार ऐसा होगा कि लोग तुझे गलत समझेंगे, तेरी नीयत पर सवाल उठाएंगे, लेकिन तुझे विचलित नहीं होना है। बस अपने कर्मों पर ध्यान दे, क्योंकि अंत में वही व्यक्ति जीतता है जो सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलता है। अब मैं तुझसे एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ। तेरा सपना, जिसे तू इतने वर्षों से देख रहा है, वह अब पूरा होने के बहुत करीब है। तुझे बस अपने भीतर के डर को हटाना है और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तू जिस सफलता के लिए तरस रहा था, वह अब तेरे कदमों में होगी। इस दीपावली पर तू देखेगा कि कैसे तेरा जीवन उजाले से भर जाएगा। जो बाधाएं अब तक तुझे रोक रही थी, वे अपने आप हट जाएंगी। जो लोग तेरा साथ नहीं दे रहे थे, वे भी अब तेरी ओर लौटेंगे। लेकिन तुझे यह ध्यान रखना है कि अब तुझे केवल उन्हीं लोगों पर विश्वास करना है जो तेरे सच्चे हितैषी हैं। मैं तुझसे हमेशा कहती हूँ
कि भक्ति और कर्म साथ चलते हैं। तू मेरी भक्ति करता रह और अपने कर्मों पर ध्यान दे। जो भी काम तू करेगा उसमें मेरी कृपा बनी रहेगी। तेरा भाग्य अब बदलने वाला है। तुझे बहुत खुशियां मिलने वाली हैं। अब जा मेरे बच्चे, अपना जीवन खुशियों से भर ले। मुस्कुरा, क्योंकि तेरा अच्छा समय आ गया है। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरा हर कदम संभालने के लिए। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी बात समझ रहा है तो अपने भीतर एक नई ऊर्जा को महसूस कर। जो निराशा तुझे घेर रही थी वह अब समाप्त होने वाली है। यह समय तेरा है, यह अवसर तेरा है और अब तुझे इसे पहचान कर आगे बढ़ना होगा। मैं जानती हूँ कि तूने बहुत सहन किया है। कई बार ऐसा लगा होगा कि अब तुझसे सहन नहीं होगा, कि तेरा धैर्य समाप्त हो जाएगा। लेकिन देख, तू आज भी खड़ा है, तू आज भी आगे बढ़ने को तैयार है। यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। यह तेरा संकल्प ही है जो तुझे आगे ले जाएगा। अब मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ कि जीवन में परिवर्तन निश्चित है। कभी दुख खाता है तो कभी सुख, लेकिन यह मत भूल कि जो दुख तूने सहा उसका प्रतिफल अब तुझे मिलने वाला है। जो परेशानियां तुझे अब तक रोक रही थी वे अब खुद समाप्त हो जाएंगी। तेरा भाग्य खुल चुका है और अब तुझे वही मिलेगा जिसके लिए तूने इतनी मेहनत की है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने डर को त्याग दे। जो तेरे दिल में शंकाएं हैं उन्हें मिटा दे। तेरा रास्ता अब स्पष्ट हो चुका है। दीपावली के साथ ही तेरे जीवन में एक नया प्रकाश आने वाला है। यह उजाला केवल बाहर नहीं बल्कि तेरे भीतर भी होगा। तू एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा है जहां तुझे हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुझे आवश्यकता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे यह भी याद रखना होगा कि जब सफलता तुझे मिले तो अहंकार को अपने पास मत आने देना। तू विनम्र बना रह और अपने कर्मों को सच्चाई और ईमानदारी के साथ करता रह। जो तुझे सहयोग कर रहे हैं उन्हें साथ लेकर चल, और जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे उन्हें अपने भाग्य पर छोड़ दे। उनके कर्म उनका फैसला करेंगे। तुझे बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। अब तेरा समय शुरू हो चुका है। अब तुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मेरी कृपा हमेशा तुझ पर बनी रहेगी। तू बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दे, अपने सपनों को पूरा करने में जुट जा। मैं तेरा हर कदम संभालूंगी, तुझे हर कठिनाई से बचाऊंगी। अब जा मेरे बच्चे, अपने भीतर विश्वास और शक्ति को महसूस कर। यह जीवन तेरा है, इसे खुशी और सफलता से भर दे। तेरा भविष्य उज्जवल है और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, अब तुझे हर संदेह, हर भय को त्याग कर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन के नए चरण में प्रवेश करना होगा। यह समय तेरा है, यह अवसर तेरा है और तुझे इसे पहचान कर आगे बढ़ना होगा। अब तक तूने जो भी संघर्ष किया वह व्यर्थ नहीं जाएगा। जो आंसू तूने बहाए, जो दर्द तूने सहा, उन सब का फल अब तुझे मिलेगा। तेरा धैर्य, तेरी मेहनत और तेरा विश्वास अब रंग लाने वाला है। जो दरवाजे तेरे लिए बंद थे वे अब खुलने वाले हैं। जिन रास्तों पर तू ठहर गया था वे अब स्पष्ट हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुझे यह भी समझना होगा कि जब तू अपने जीवन में आगे बढ़ेगा तो कुछ लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग तुझे हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू डगमगाना मत, तू घबराना मत। मैं तेरा हर कदम देख रही हूँ और मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। जो लोग तुझे गलत समझते थे वे
भी एक दिन तेरी सच्चाई को पहचानेंगे। तेरी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। तेरे सपने अब पूरे होने के करीब हैं। लेकिन याद रख, सफलता केवल मेहनत और विश्वास से मिलती है। तुझे अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा। अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना होगा। जब तू पूरे समर्पण के साथ अपने कर्म करेगा, तो मेरी कृपा तुझे अवश्य मिलेगी। मेरे बच्चे, यह मत भूल कि सच्चा सुख केवल धन और ऐश्वर्य में नहीं होता, बल्कि मन की शांति में होता है। तुझे वह भी मिलेगा जो तूने सोचा था, और वह भी मिलेगा जो तूने कभी कल्पना नहीं की थी। तेरा भाग्य अब तुझे बुला रहा है, और तुझे पूरे आत्मविश्वास के साथ उस ओर कदम बढ़ाना है। अब तू मुस्कुरा, अपने जीवन को प्रेम, विश्वास और सकारात्मकता से भर दे। तू मेरी संतान है, और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, तू बस आगे बढ़ता जा, क्योंकि तेरा भविष्य अब उज्जवल होने वाला है। मैं हमेशा तेरा मार्गदर्शन करूंगी, मैं हमेशा तुझे संभालूंगी। तू बस मुझ पर विश्वास रख और अपने कर्मों को पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ करता रह। अब तेरा समय आ गया है, अब तेरा भाग्य खुलने वाला है। जा मेरे बच्चे, अपने भीतर आत्मविश्वास और शक्ति को महसूस कर अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरा हर कदम संभालने के लिए। मेरे बच्चे, अब तेरा नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। अब जब तू मेरी बातें ध्यान से सुन रहा है, तो अपने भीतर शक्ति को महसूस कर। यह समय तेरा है, यह अवसर तेरा है, और तुझे इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपनाना होगा। मैं जानती हूँ कि तूने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं। तुझे कई बार ऐसा महसूस हुआ होगा कि तेरा धैर्य टूटने वाला है, कि तुझे कोई सहारा नहीं है, कि तेरा भाग्य तुझसे रूठ गया है। लेकिन मेरे बच्चे, तूने देखा ना कि हर कठिनाई के बाद मैं तुझे एक नई राह दिखाने आ जाती हूँ। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि तू मेरी संतान है। अब तुझे अपने अंदर से हर डर को मिटाना होगा। जो भी हुआ, जो भी बीता, वह सब अब अतीत का हिस्सा है। तेरा भविष्य अब एक नई रोशनी में चमकने जा रहा है। तुझे उन बंधनों से मुक्त होना होगा जो तुझे रोक रहे थे। तुझे उन विचारों को त्यागना होगा जो तुझे कमजोर बना रहे थे। तेरा नया जीवन तेरा इंतजार कर रहा है, और तुझे बस पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तेरी मेहनत अब रंग लाने वाली है मेरे बच्चे। मैंने तुझे हमेशा सिखाया है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तूने जितनी भी मेहनत की है, जितने भी कठिन समय सहे हैं, उनका फल अब तुझे अवश्य मिलेगा। मैं तेरी हर परीक्षा में तेरे साथ रही हूँ। मैंने तुझे हर कठिन समय में सहारा दिया है। अब वह समय आ गया है जब तुझे अपने धैर्य का प्रतिफल मिलेगा। तेरा भाग्य अब तुझसे मिलने के लिए तैयार है। जिन अवसरों की तुझे प्रतीक्षा थी, वे अब तेरे सामने आने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, जब तुझे सफलता मिले, तो अपने मूल्यों को मत भूलना। जो लोग तुझे सच्चे दिल से चाहते हैं, जो तेरे शुभचिंतक हैं, उनके साथ हमेशा प्रेम और सम्मान से रहना। तेरे कर्म ही तेरा भविष्य तय करेंगे। मैं तुझे एक महत्वपूर्ण सत्य बताना चाहती हूँ मेरे बच्चे। इस संसार में जो कुछ भी होता है, वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। यह संसार एक कर्म चक्र के अधीन है, और हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसलिए तू हमेशा यह ध्यान रखना कि तेरे हर कार्य का एक परिणाम होगा। अगर तू अच्छे कर्म करेगा, तो तुझे अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर तू प्रेम, सच्चाई और दया के मार्ग पर चलेगा, तो तेरी राह हमेशा रोशन रहेगी।
लेकिन अगर कोई बुरे कर्म करता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वह स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाता है। वह महिला जिसने तेरे जीवन में बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश की थी, वह आज पछता रही है। वह अब समझ चुकी है कि जो भी उसने किया वह गलत था। उसके भीतर का पश्चाताप ही उसकी सबसे बड़ी सजा है। लेकिन मेरे बच्चे, तू उससे बदला लेने के बारे में मत सोच। तू बस अपने मार्ग पर चलता रह, क्योंकि तेरा कर्म ही तुझे आगे ले जाएगा। अब तुझे अपने डर को त्यागना होगा। मैं देख रही हूँ कि तेरे मन में अभी भी कई शंकाएं हैं। तुझे लगता है कि क्या सच में तेरा समय बदल सकता है? क्या सच में तुझे सफलता मिलेगी? क्या सच में तेरा जीवन अब आसान हो जाएगा? मेरे बच्चे, मैं तुझसे कह रही हूँ कि तेरा समय अब बदलने वाला है। लेकिन तुझे भी अपने मन से यह संदेह निकालना होगा। अगर तू अपने भीतर डर को पाल कर रखेगा, तो वह तुझे आगे बढ़ने नहीं देगा। डर एक ऐसा बंधन है जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर देता है। लेकिन अगर तू अपने भीतर विश्वास को स्थान देगा, तो कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। अब तू अपनी आत्मा को मुक्त कर, अपने विचारों को ऊंचा कर और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़। तुझे अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ और मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। तेरे जीवन में अब सुख समृद्धि आने वाली है। मैं देख सकती हूँ कि तेरे जीवन में अब एक नई ऊर्जा आने वाली है। दिवाली के साथ ही तेरे जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है। तेरा भाग्य अब तुझे बुला रहा है और तुझे बस अपने संकल्प को मजबूत रखना है। तेरी आर्थिक स्थिति अब सुधरने वाली है। जो अड़चनें तुझे रोक रही थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। जिन योजनाओं में तुझे सफलता नहीं मिल रही थी, वे अब पूरी होंगी। जो सपने तूने इतने वर्षों से देखे हैं, वे अब सच होने वाले हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तू यह मत भूल कि सच्चा सुख केवल धन में नहीं होता। सच्चा सुख मन की शांति में होता है। जब तेरा मन शुद्ध होगा, जब तेरा हृदय प्रेम और दया से भरा होगा, तभी तू सच्चे सुख का अनुभव कर पाएगा। अब तुझे अपनी सोच को बदलना होगा। तूने अब तक बहुत संघर्ष किया, लेकिन अब तुझे अपनी सोच को भी बदलना होगा। तुझे अपने विचारों को सकारात्मक रखना होगा। जब भी कोई नकारात्मक सोच तेरे मन में आए, उसे तुरंत बाहर निकाल दे। जब भी कोई शंका तुझे घेरने लगे, तो अपने भीतर मेरी उपस्थिति को महसूस कर। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, तू बस आगे बढ़ता रहे। तेरा भविष्य उज्जवल है और तुझे वही मिलेगा जिसके लिए तूने इतनी मेहनत की है। अब तेरा नया जीवन शुरू हो रहा है। अब तेरा समय आ गया है। अब तुझे अपने सपनों को साकार करना है। अब तुझे किसी भी बाधा से डरने की जरूरत नहीं है। जो भी अड़चनें तुझे रोक रही थी, वे अब समाप्त हो गई है। अब तुझे अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पण और आत्मविश्वास के साथ जीना है। तुझे हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुझे आवश्यकता है। तू बस मुझ पर विश्वास रख और अपने कर्मों को पूरे समर्पण के साथ करता रह। अब जा मेरे बच्चे, अपने भीतर शक्ति और विश्वास को महसूस कर। अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरा हर कदम संभालने के लिए। तू मेरी संतान है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरा भविष्य उज्जवल है और अब तेरा समय आ चुका है। मेरे बच्चे, अब जब तेरा मार्ग साफ हो चुका है, तो तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी भी जब तू अकेला महसूस कर, याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ।
तू हर परिस्थिति का सामना करेगा और उन सभी चुनौतियों को पार करेगा जो अब तक तुझे रोक रही थी। अब तुझे अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करना है, क्योंकि यही वह समय है जब तुझे अपने सपनों को हकीकत में बदलते हुए देखना है। तुझे अपनी यात्रा के दौरान कभी भी यह न सोचना कि तेरा संघर्ष व्यर्थ है। संघर्ष और कठिनाइयां ही जीवन में असली मूल्य लाती हैं। जितनी कठिनाइयां तू पार करेगा, उतनी ही अधिक सफलता तेरे कदम चूमेगी। यह समय तेरा है, अब तुझे अपने कदमों को और मजबूती से आगे बढ़ाना होगा। मेरे बच्चे, जैसे दीपावली के दिन घर में दीप जलाए जाते हैं और अंधकार को दूर किया जाता है, वैसे ही तेरे जीवन में भी अब उजाला आने वाला है। वह अंधकार जो तुझे डरा रहा था, वह अब खत्म हो चुका है। अब तुझे अपने जीवन में नई दिशा और नया उद्देश्य मिलेगा, और यह सब सिर्फ तेरे अपने कर्मों और विश्वास के कारण है। तुझे कभी भी यह मत सोचना कि तेरा रास्ता अकेला है। मैं हर समय तेरे साथ हूँ, तेरी हर भावना को समझते हुए तुझे सही मार्ग दिखाती हूँ। तुझे केवल मुझ पर विश्वास रखना है और अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना है। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि जीवन में जो भी लोग तुझे समझ नहीं पाए, जिन्होंने तुझे चोट पहुँचाई, उन्हें तुझे माफ करना होगा। यह जीवन कर्मों का खेल है, और जैसे तू किसी को अपने कर्मों से नुकसान पहुंचाता है, वैसे ही किसी अन्य के साथ भी यह चक्र चलता है।